Hello students, in our previous video we talked about morula, blastula and implantation. Today let us talk about gastration. Gastration process क्या है? The conversion of blastula into gastrula is known as gastration. ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला में बदलना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है, जिसके अंतर्गत 3 जर्म सेल बनती हैं। उनमें से आज हम आपको फर्स्ट जर्म लेयर बनना बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जर्म लेयर। When the morphogenic changes occur in blastula, then the first step will be the formation of endoderm. तो आज हम आपको एंडोडर्म का बनना एक्सप्लेन करेंगे कि एंडोडर्म कैसे बनती है। तो गैस्ट्रेशन में, गैस्ट्रल पार्ट 1 में कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला इज नोन एज गैस्ट्रेशन। इसके पहले हमने देखा कि ये जो ब्लास्टुला है जब यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो उसमें कौन कौन से चेंज होते हैं। ये फ्लैटेंड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ब्लास्टोसील है जो कि न्यूट्रल टिश्यू और यूट्रल से फिल्ड है, और इस ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म के नीचे एम्ब्रियोनिक नर्व सेल्स हैं, और जिस ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल्स जो एम्ब्रियोनल नर्व के कांटेक्ट में हैं उन्हें एक विशेष सेल्स का नाम दिया है, दैट इज राउवर सेल। और ये ट्रोफोएक्टोब्लास्ट की जो सेल्स होती है ऊपरी वाली, वो कोरियोनिक विलाई बनाती हैं जिनसे वो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से कांटेक्ट करती हैं। जो एंडोमेट्रियम में ये विलाई पेंटेड कर जाते हैं, जो बाद में आकर के प्लेसेंटा बनेंगे। अब इसमें जो राउवर सेल्स हैं ये, विच इज अ पार्ट ऑफ ट्रोफोएक्टोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म, ये दीज आर गोइंग टू डीजेनरेट, ये डीजेनरेट होना प्रारंभ करते हैं। और यहां ये दिखाया भी हमने डीजेनरेटिंग राउवर सेल्स, और इनके डीजेनरेट होने के साथ साथ एक क्या होता है, जो ये एम्ब्रियो नर्व सेल्स का मास था वो मास एक डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है और एक लेयर के रूप में अरेंज हो जाता है। अभी जो एक कॉम्पैक्ट मास था सेल्स का, एम्ब्रियो सेल्स का, दैट इज अरेंज्ड इनटू अ लेयर, और डिस्क लाइक एक ही लेयर में अरेंज हो जाएगा। और यहां जो राउवर सेल थी वो डीजेनरेट हो जाएंगे। इसके बाद आफ्टर द डीजेनरेटिंग ऑफ राउवर सेल्स, जो डिस्क है वो इसका स्थान ले लेगी। इन नेक्स्ट पार्ट ये जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनल नर्व सेल्स जो है एक लेयर के रूप में, एक डिस्क के रूप में स्थान ले लेंगे, और इनमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और डिवीजन होकर के ये 2 प्रकार की सेल्स बनाएंगी, लॉन्गर सेल्स एंड स्मॉलर सेल्स। जो लॉन्गर सेल्स हैं वो कॉलोनर सेल्स होती हैं, और जो स्मॉलर सेल्स हैं वो क्यूबोइडल सेल्स होती हैं। लॉन्गर सेल्स एपिब्लास्ट बनाती हैं और क्यूबोइडल सेल्स हाइपोब्लास्ट होती हैं। अब इसमें इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि हाइपोब्लास्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती है, सिर्फ एपिब्लास्ट ही जो लेयर है वो जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में पार्ट लेती है। अब इसके बाद A B C D और इसके बाद ये
चेंज होता है वो क्या होगा, अब जब चूंकि ये चेंज अभी हाइड्रोप्लास्ट सेल है, चूंकि वो एम्ब्रियो में भाग नहीं लेती, इसलिए उसको आगे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके बाद जो एपिब्लास्ट है उसमें डीलेमिनेशन होगा, और डीलेमिनेशन होगा तो एक सेल्स बन जाएंगी जो एपिब्लास्ट के डीलेमिनेशन बनेंगी, जो आगे चल करके ये वाली लेयर प्रिमिटिव गट और एलिमेंट्री गैमेटा रहेगी, और वही लेयर पूरी चारों ओर सराउंड होकर के एंडोडर्म का निर्माण करेगी। एंडोडर्म विच इज द फर्स्ट जर्म लेयर, और एंडोडर्म जब ट्रोफोब्लास्ट सेल के कांटेक्ट में आती है यहां पर, तो वहां पर वो योग सैक बनाती है। पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ ट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूस योग सैक, और योग सैक क्या है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन है जो ह्यूमन में तो बहुत रिड्यूस होती है, लेकिन जिनमें योग की मात्रा ज्यादा होती है उनमें ये ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि ये तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लासेंटा द्वारा होता है, इसी इसमें ये ज्यादा डेवलप नहीं होता। इन केस ऑफ वर्ड्स और जहां पर नर्समेंट योग के द्वारा होता है वहां पर ये ज्यादा डेवलप होता है। इसमें इसकी ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन भाग नहीं लेती, केवल जो इसकी एपिब्लास्ट है ये केवल एम्ब्रियो फॉर्मेशन भाग लेती है। तो व्हेन द ब्लास्टुला इज कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रुला, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रेशन, और गैस्ट्रेशन प्रोसेस में 3 जर्म लेयर्स का निर्माण होता है बाय द मॉर्फोजेनिक चेंज। इसमें हमने आपको ये बताया कि एक बार देख लीजिए कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल थी, इसमें जो कोडोग्लाई बनती हैं, और वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में रहती हैं वो रबर सेल्स कहलाती हैं, और ब्लास्टोसील इज फिल्ड विद न्यूट्रिएंट टिश्यू और न्यूट्राइन मिल्क। तो ये जो रबर सेल थी, दीज आर गोइंग टू डीजेनरेट, और डीजेनरेशन के बाद इनका स्थान लेने के लिए ये जो एम्ब्रियोनल नॉब सेल्स हैं ये एक रो में अरेंज हो जाती हैं, एक लेयर के रूप में, और बाद में ये लेयर उनका स्थान ले लेती है रबर सेल्स का। और आफ्टर द ट्रांसवर्स डिवीजन ये जो सेल्स हैं वो दो प्रकार की सेल्स बनाती हैं। बाहर वाली लंबी सेल्स जिन्हें कॉलोनल सेल्स कहते हैं, और भीतर वाली छोटी स्मॉलर सेल्स जिन्हें क्यूबाइडल सेल्स कहते हैं। लॉन्गर सेल्स हैं वो एपिब्लास्ट बनाएंगी, और जो क्यूबाइडल सेल्स हैं वो हाइड्रोब्लास्ट बनाती हैं। हाइड्रोब्लास्ट सेल्स डज नॉट टेक पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ओनली एपिब्लास्ट टेक पार्ट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब इसमें जो एपिब्लास्ट सेल्स हैं उनमें डीलेमिनेशन होगा, और डीलेमिनेशन के बाद एक लेयर बनेगी जो आगे चल के डिवाइड कर करके पूरी चारों ओर जो है कवर कर लेती है, और ये बनाएगी प्रिमिटिव गट, और इसी को हम कहेंगे फर्स्ट जर्म लेयर और एंडोडर्म लेयर। ये लेयर जब नीचे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के कांटेक्ट में आती है तो वहां पर एक योग सैक बन जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है। वो ह्यूमन में तो रिड्यूस होती है, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म में ज्यादा डेवलप होती है जिनमें नरिशमेंट एग के द्वारा मिलता है। So this is all about the gastration part first. Thanks.